इज़ इट वर्थ इट टू कम टू यूके? आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि यूके में आने का, इतना पैसा लगाने का, और जो इतने पैसे लगाते हैं आने से पहले भी, फिर आने के बाद भी फ़ीस जमा करानी पड़ती है। पूरा साल, 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, साल का है। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स शैक्स भी देते रहते हैं। फिर कभी PSW की फ़ीस देना शुरू कर देंगे, कभी कौन सा टैक्स, कभी कौन सी फ़ीस, और फिर मेहनत जितनी करेंगे वो पैसे आपके जगह टैक्स में जाते रहेंगे। सॉरी मेट। तो भाई मांगने वाले इधर भी होते हैं। ये देखें, आपने मांगने वाला खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बल्कि वो कह रहा था कोई चेंज है। मैं कहा भाई नहीं, मेरे को कोई चेंज नहीं हैगा। तो भाई इस सारी कहानियों का कोई फ़ायदा भी है? इतने जतन करने का कोई फ़ायदा है? इज़ इट वर्थ इट टू कम टू यूके? तो भाई इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बंदा आता है ना यहाँ पे Tier 2 वीज़े पे, ठीक है, उसके लिए तो वर्थ इट है 100%। उसको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो बंदे को वर्क परमिट मिल गया ना, उसके लिए तो यहाँ पे कमाई भी है, उसने फ़ीसें भी कोई नहीं इतनी देनी। उसका जनाब जो है ना, यहाँ पे आके सारा काम सीधा, उसको PR भी 5 साल बाद मिल जाएगी। बात है उन लोगों की जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी और तरीके से किसी और वीज़ा पे आ गए हैं। आप किसी भी वीज़ा पे आ गए हैं अदर देन वर्क वीज़ा, ठीक है, आपको यहाँ पे जो PR मिलने के जो चांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, आपको अपनी डिग्री में आपने पढ़ाई कितनी की हुई है, आपको कितना काम आता है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो इस चीज़ पे मैटर करती है कि आपका जो डिग्री है उसकी यहाँ पे डिमांड कितनी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अपनी डिग्री या कोर्स सेलेक्ट करने से पहले जाके चेक किया करें शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर। शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके चेक किया करें कि आपको कितना आपके कोर्सेज़ का वहाँ पे डिमांड है। यानी आपकी जो डिग्री है जो आप वो कर रहे हैं वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन में है या नहीं है। फिर उसी बात ये गूगल में जाके आप बार बार इसको सर्च करें कि जी आपका जो है ना वो जो डिग्री है उसकी स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी उसकी हैं या नहीं, अवेलेबल भी हैं या नहीं है। आपने कोई ऐसी डिग्री कर ली जिसकी स्पॉन्सर्ड जॉब यहाँ पे होती ही नहीं है, तो फिर आपको Tier 2 नहीं मिलेगा। फिर Tier 2 नहीं मिलेगा, फिर आप या फिर आप उसके बाद भी आप केयर जॉब पे कन्वर्ट हो सकते हैं। केयर जॉब Tier 2 मिल जाता है। ऑप्शंस खैर बहुत हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस यहाँ बहुत हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री उसमें से भी नहीं है, आप यूरोप चले जाएँ यहाँ से, ठीक है, यूरोप में जाके काफ़ी कंट्रीज़ होते हैं, पेपर मिल जाते हैं आपको, मतलब 100 रास्ते यहाँ से आपके लिए आगे बन जाते हैं। एक दफ़ा आप अपने मुल्क से निकल आते हैं, फिर जब आप डिटर्मिन्ड होते हैं तो आप अगर PR नहीं भी मिलती, अगर आपको Tier 2 नहीं भी मिलता, आप फिर किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आगे दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप स्ट्रगल के लिए तैयार हैं तो फिर तो भाई यहाँ आना वर्थ इट है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है जिनके पास Tier 2 है डायरेक्ट, और जिन्होंने यहाँ पे आके Tier 2 हासिल करने का उनको एक प्लान पता है कि मैं पहले यूँ करूँगा फिर यूँ करूँगा, और मेरी डिग्री जो है वो उसमें से है, और मैंने सर्च कर लिया कि Tier 2 की जॉब्स मिल जाती है, मुझे काम भी आता है अपनी डिग्री का। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास डिग्री है, काम मुझे कुछ नहीं आता, तो भाई फिर तो वर्थ इट है, फिर तो मसला ही नहीं है। वर्थ इट का मतलब ही ये है कि आपके यहाँ सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट के बगैर जो बंदा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, अगर वो कहते हैं कि यार मैं सिर्फ पढ़ने आ रहा हूँ, फिर आपके लिए तो वर्थ इट है कि आपके सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, आप सेटलमेंट करने नहीं आ रहे। लेकिन 99% लोग जो है वो यहाँ पढ़ने नहीं, वो सेटलमेंट के लिए आते हैं। पढ़ने तो ज़ाहिर है, पढ़ना जो है वो एक सेकेंडरी टास्क होता है। जो हमारी जो पहली प्रायोरिटी या जो हमारा मकसद है यूके इतने आके पैसे लगाने का, पढ़ तो हम अपने मुल्क में भी सकते हैं, वहाँ पढ़ाई इससे अच्छी है, ठीक है। इन मुल्कों में पढ़ाई ईजी है, तो इतनी अच्छी भी नहीं है, मुझे वैसे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है, शायद ज़्यादा अच्छी हो, शायद यही अच्छी हो। तो लेकिन बात करने का मकसद ये है कि भाई वर्थ इट है या नहीं है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब होगा आपके पास। अगर तो आप बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, आपकी एक अच्छी जॉब लगी हुई है और आप ख़ुद को स्ट्रगल में नहीं डालना चाहते, तो भाई फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर उधर ही नहीं, फिर आपको इस कंट्री में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। कहने को आसान होता है कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ आके एक दफ़ा बंदे का रोना निकल जाता है, सबका, मेरा भी निकल गया था। तो फिर यहाँ पे आके फिर चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती, आसान नहीं होती। कमाई बहुत है, लेकिन ये कमाई भी ऐसी है कि बंदा कहता है यार कमाई भी बड़े ने, लेकिन कॉल भी कोई नहीं।
क्योंकि कभी टैक्स में चले गए हैं, कभी फलाने में चले गए हैं, कभी फिर आपका स्टूडेंट का ख़त्म होता है, फिर वो कहते हैं जी PSW की फ़ीस दें, फिर अगले PSW में आपसे कहते हैं जी इंश्योरेंस की फ़ीस दें, गाड़ी की फ़ीस दें, लाइसेंस की फ़ीस दें। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो है ना बस खामखा के ख़र्चे ऐसे हैं कि फिर करने पड़ते हैं। ओवरऑल जो लाइफ है यहाँ पे यूके में बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह के पार्क्स बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं भी टेनिस खेलने आया हूँ, टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं। खैर इधर भी पैसे देने पड़ते हैं खेलने के, फ्री श्री इधर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। इधर फ्री श्री वाला काम बहुत ही कम है, हर चीज़ के तकरीबन पैसे ही देने पड़ते हैं। जिम शिम जाने के भी पैसे, फलाने के पैसे, मतलब पैसे हैं लेकिन कमाई भी है यहाँ पे। लेकिन वो कमाई जो है वो इधर ही लग जाती है। अगर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आ रहे हैं, अगली नस्ल को बेटर फ्यूचर देने के लिए आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आप कहते हैं यार इनको अच्छा फ्यूचर मिल जाए, या आपके बच्चे नहीं हुए लेकिन आप कहते हैं चलो अगले बच्चे कभी होंगे, शादी होगी या मेरी शादी होगी तो मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तो भाई फिर तो यूके आना वर्थ इट है। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल में घुस के उसको में काम करना चाहते हैं तो फिर वर्थ इट। अगर आपकी एक अच्छी जॉब लगी हुई है, वहाँ से बड़े लोग यहाँ आते हैं, फिर वो आके रिग्रेट भी करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो यहाँ पे सरवाइव करना चाहता है, जो रहना चाहता है, कि जिस तरह मर्जी भी रहता है ना, वो फिर यहाँ पे सरवाइव कर भी लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सरवाइव कर पाते। उनकी सरवाइव का मतलब यह है कि वो वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, नहीं मज़ा नहीं आया, मतलब सेटलमेंट नहीं हुई, मतलब वो फिर मज़ीद रास्ते ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। तो भाई ये चीज़ें, इन चीज़ों को देख के सोच के आप ख़ुद फैसला करें कि इज़ इट वर्थ इट टू कम टू यूके और नॉट। फॉर मी इट्स वर्थ इट, मेरे लिए ये वर्थ इट था यूके में आना। और मैं समझता हूँ कि शुरू में मुझे भी अपने डिसीजन पे 6 महीने तक जो है ना बहुत रिग्रेट रहा था। समटाइम्स अभी भी कभी कभी कहता हूँ यार गलती तो नहीं कर दी। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ यूके में आने का बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे। और ओवरऑल जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लिविंग है, वो काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। सिर्फ मुझे इस चीज़ का होता है कि यार साथ में जो है ना माँ बाप, पेरेंट्स नहीं है, मुझे इस चीज़ का बहुत होता है, क्योंकि मैं शुरू से जो है ना ज़रा लाडला बच्चा रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।